Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 11 of class 4. The chapter name is pattern. We already completed our 2 part in previous classes. There we will learn about the pattern. pattern क्या होता है, concept clear कर लिया. patterns के जो different type हैं, like figure pattern कौन से हैं, नंबर पैटर्न कैसे वर्क करते हैं वो हमने देख लिया. पार्ट 2 में हमने देखा था कि नंबर पैटर्न्स कैसे कैसे अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं, लाइक चाहे वो एडिशन बेस्ड हो, सब्ट्रैक्शन बेस्ड हो, डिवाइडेशन बेस्ड हो या फिर मल्टीप्लिकेशन बेस्ड हो या फिर रिपीटेशन ऑफ द नंबर बेस्ड हो. ये सारे पैटर्न्स को हमने अच्छे से समझ लिया था हमारे पार्ट 2 में. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 3. इन दिस पार्ट हम ये देखेंगे कि जो अब तक हमने नॉलेज ग्रेसअप किया है, क्या हम उसको आउटपुट दे पा रहे हैं, क्या हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं. तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमें शुरू करनी होती है एक्सरसाइज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज 11 और यहाँ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12. तो चलिए बिना देर स्टार्ट करें. देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन सेज मूव फॉरवर्ड द फॉलोइंग पैटर्न्स. जो पैटर्न्स हैं उन्हें मूव कराइए. नेक्स्ट क्या होगा वो आपको आइडिया करना है यहाँ पे ऑब्जर्व के थ्रू. सो देखिए सबसे पहला रूल क्या कहता है पैटर्न का, हमने लर्न किया था ना फर्स्ट पार्ट में. हम ये जान रहे थे कि पैटर्न के लिए सबसे पहला है ऑब्जर्व कीजिए, फाइंड द रिलेशनशिप फाइंड कीजिए एंड मूव अहेड, और फिर पैटर्न को मूव करा दीजिए. ये 3 स्टेप्स है ना, ऑब्जर्वेशन, देन फाइंड द रिलेशनशिप एंड आफ्टर दैट मूव अहेड, ये वाली चीज़ थी. तो देखिए यहाँ अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, इट इज़ ए नंबर पैटर्न, नो दिस इज ए फिगर बेस्ड पैटर्न और इमेज पैटर्न आल्सो. सो यहाँ इमेजेस है. अब इन इमेजेस का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं. एरो वी कैन सी एन एवरी इमेज. ओके, यहाँ हमें एरो कितना दिख रहा है, 1. कलर कॉम्बिनेशन का कुछ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज एवरी पिक्चर हैव सेम कलर. सबके पास में सेम कलर है तो कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है. यहाँ हम देख रहे हैं 1 एरो है, यहाँ 2 एरो है, यहाँ 1 एरो है और यहाँ 2 एरो है. पहली बात निकल करके क्या आई कि एवरी फिगर हैव 1 एरो, 2 एरो, 1 एरो, 2 एरो रिलेशनशिप. पहले 1 होगा फिर 2 होंगे, फिर 1 होगा फिर 2 होंगे. नेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेंगे हम. यहाँ पे रेड कलर का बॉक्स बनाया हमने. ओके, देन हमें 1 एरो बनानी है और यहाँ हम बनाएंगे 2 एरोज. ओके, फर्स्ट रिलेशनशिप क्लियर हुआ. चलिए इसके बाद में देखिए एरो की शेप्स की बात कर लेते हैं. अपर साइड, अनदर साइड, डाउन साइड, अनदर साइड. बट कौन सी साइड है, देखिए क्लॉक याद करें, 12, 3, ओके 3, 6, 9, देन फिर से 12 पे आएगा और कितना एरो आएगा, 1 एरो. क्लियर. फिर हमारा 3 पे आएगा, कितना एरो आएंगे, 2 एरो. दैट इज आवर रिलेशनशिप. क्लियर हुआ ना. चलिए तो यहाँ हम देख रहे हैं बाय द क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है उसमें ये एरो मूव कर रहा है और एवरी मूव पर 1 टाइम इंक्रीमेंट ले रहा है, 1 टाइम डिक्रीमेंट ले रहा है. एवरी मूव पर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ले रहा है. तो ये हमारा फिगर है, ये हमारा पैटर्न है जो हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है. क्लियर हुआ. थ्रू द ऑब्जर्वेशन फाइंड द रिलेशनशिप एंड मूव अहेड. आफ्टर इट, इसके बाद में हम अगले पैटर्न की बात करते हैं. डियर स्टूडेंट, दिस वाज द अनदर पैटर्न. दिस इज आल्सो ए फिगर बेस्ड पैटर्न. ये हमारा कैसा पैटर्न है भाई, फिगर बेस्ड पैटर्न है. इस पैटर्न में क्या है, देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल शेप है. ओके, आफ्टर दैट वी हैव 2 रेक्टेंगल्स, देन वी हैव 1 ट्रायंगल शेप्स आल्सो. सो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या कह रहा है, 1T. ओके, देन 2R, it means 2 rectangle, again 1T, then in short we say we have 2R will be next, 1 rectangle shape and another rectangle shape. This is our pattern, 1T 2R 1T 2R. देखा रिलेशनशिप हो गया. नेक्स्ट फाइंड करनी होगी तो क्या होगा, हमारा एक ट्रायंगल शेप होगा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. हियर इज द अनदर पैटर्न दैट इज डिपेंडिंग ऑन आवर इमेजेस, सो वी कैन इजीली कॉल दैट इज आवर इमेज बेस्ड पैटर्न. सो यहाँ पैटर्न क्या कह रहा है, आई हैव ए फुल फ्लावर, 2 leaves of flower, full flower, 2 leaves of flower, then I have full flower. Okay, full flower here, you can consider that is our flower. Okay, and we again have 2 layers there. That is our flower based or picture based pattern, have a relationship. Another one is also a picture pattern. There you can see a triangle shape without filling color, a circle shape without filling color, a triangle shape with filling color, a circle shape with filling color, a triangular shape without color, and again will be a circle shape because relationship says triangular, circle, triangular,
सर्कल, ट्रायंगुलर एंड सर्कल। सो ये था हमारा रिलेशनशिप। अगर नेक्स्ट की हम बात करेंगे, दैट विल बिकम टी, इट मीन्स ट्रायंगुलर, बट फिल ऑफ द कलर किसके साथ आएगा भाई? वो कलर के साथ आएगा, क्योंकि अब ये यहाँ से पैटर्न हमारा फिर से रिपीट स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द वे टू द फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल फिगर्स, ऑल डेटाज। और ये क्या कहलाता है? यही तो हमारा पैटर्न होता है ना। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हियर इज द अनदर पिक्चर बेस्ड पैटर्न। इन दिस पिक्चर यू कैन सी हम कह सकते हैं एक हमें ड्रॉ दिखाया गया, एक पेंटिंग शेप दिखाया गया है। और अगर हम यहाँ मिरर पुट कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम जो कि हमने सिमेट्री हमारे चैप्टर में किया था, 7 चैप्टर में किया था ना, अगर हम यहाँ मिरर फिट करते हैं तो हमें क्या लग रहा है? ये पूरा शेप अपोजिट जा रहा है। देखिए यहाँ मिरर किया अपोजिट, इट मीन्स ऐसा शेप बनाना है। तो वो कैसे बन रहा है? वाइट येलो, वाइट अपोजिट येलो, फिर वाइट होगा, फिर अपोजिट येलो होगा। सो दिस इज द वे, यही इसका एक सीक्वेंस है जो हमने यहाँ फाइंड कर लिया। चलिए अनदर की बात करते हैं। दिस इज अवर फिगर बेस्ड पैटर्न। फिगर्स हमें शो हो रहे हैं। सो यहाँ फिगर्स क्या कह रहे हैं? आई हैव 1 2 3 4 5 6 साइड्स। आई हैव 6 साइड्स, सो आई हैव ए हेक्सागन। जिसकी 6 साइड होगी वो क्या होगा? हेक्सागन होता है। एंड उसके बाद में हम देख पा रहे हैं 4 लाइनर, दैट इज आवर स्क्वायर। आफ्टर दैट स्क्वायर की बात कर लें या हम कहें 4 लाइनर की बात करें, यानी यहाँ 6 लाइनर 4 लाइनर, 6 लाइनर 4 लाइनर। नेक्स्ट विल बी 6 लाइनर, ओके, नेक्स्ट विल बी 6 लाइनर, then again will be 4 लाइनर। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस पैटर्न। क्लियर? तो पैटर्न अगर आप मूव कराना चाहते हैं तो आपको पहले रिलेशनशिप पता होना चाहिए, और जैसे ही आप रिलेशनशिप फाइंड करेंगे तो रिलेशनशिप के बाद आप पैटर्न को मूव करा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करा सकते। भाई हमें यही पता नहीं होता ये चल कैसे रहा है, इसका रिलेशन क्या क्या है, तो हम पैटर्न नहीं बना पाते। नेक्स्ट चलिए इसके बाद में हम कुछ नंबर पैटर्न्स की बात करते हैं। सो व्हाट इज द नंबर पैटर्न? हियर इज द फर्स्ट नंबर इज 2, then 12, then 20, then 32। सो 12 एंड 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो एडिंग 2 का, एडिंग 10 का है। ओके, अगर हम 12 में फिर से 10 ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो न्यू नंबर आ रहा है वो आ रहा है 22। उसके बाद में फिर से हमने 10 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर विल बी 32। इन शॉर्ट वी कैन से कि हमें हर टाइम 10 ऐड करना है और न्यू नंबर फाइंड करना है। दिस इज आवर आंसर ऑफ द पैटर्न। देखिए 32, 42, 52, 62. Every time we add 10 in the given number, then we find the new number as our pattern. चलिए next की बात करते हैं। This is another pattern, 30, 45, 60, 75. Every time you can check, here is the increment of numbers are 15. Every time कितना increase हो रहा है भाई? 15 ऐड किया जा रहा है। So हम easily यहाँ पे 15 ऐड करेंगे और फाइंड करते जाएंगे। Next will be 19, another will be 105 and another will be 120 after adding 15 in the given number. This is the complete our pattern. All these patterns are depending on addition of numbers, and this is our इंक्रीजिंग टाइप पैटर्न्स आल्सो। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अनदर यू कैन सी 200 देन 80, सो लेस बाय 20, 180 to 160 less by 20, 160 to 140 less by 20. Every time we have 20 losses, so we find the new number as 120, 100 and 80 in the series. So this was a next series that is depending on the subtraction procedure, so we call that is our decreasing type pattern series. क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। Here you can see the given number is 90, then 85, then 80, then 75. So every time you can check, we have the losses of number 5 in the given number. जो हमारा नंबर है उसमें हम every time 5 का लॉस ले रहे हैं, 5 को लेस कर रहे हैं, so हमें न्यू नंबर फाइंड हो रहा है। If we have 75, then next number will be 70, and we have 70, then next will be 65, and the last of the series will be 60. So this was the a decreasing type pattern. There we will be having losses of number या decreasing type manner. तो यहाँ पे हमने देखा कि सारे नंबर्स कैसे आए आपकी बार? डिक्रीजिंग टाइप पैटर्न हो रहा है, पर ये है हमारा नंबर पैटर्न फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे हम नंबर्स के पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 11 says I have 50, then convert in 40, so losses by 10. 40 to 39, losses by 9.
31 to 28, losses by 8. Every time I have less losses, but every time losses become reducing. कैसे? 10 से 9 का हो रहा है, 9 से 8 का हो रहा है, 8 से अब कितना होगा भाई? 7 का होगा. जब 7 लेस किया तो हमारे पास में रहा 16. अब हमें फिर से क्या करना है? 7 के बाद में 6 को करना है, देन 10, 6 के बाद में 5 को करना है, 5. अब यू कैन चेक द नंबर्स. 23, reducing 7, we have 16, then we have reducing 6, so new number will be 10, and we have reducing 5, then the final number of the series will be 5. Clear? This was the exercise. अच्छा, last questions और देख लेते हैं. 12 के नंबर questions क्या कह रहा है? 1, then 2, and 4, then 7. So देखिए, 1 and 2 add by 1, 2 and 4 add by 2, 4 and 7 add by 3. Next will be 7 and 4 11, 11 and 5 16, 16 and 6 22, 3, 4, 5, 6. Those are the series. So dear students, here is the our exercise questions. Some of questions को हमने solve किया और ये समझा कि कैसे जो हमारे फिगर पैटर्न्स हैं वो फॉलो अप करते हैं. फिगर पैटर्न्स में हम क्या समझ पा रहे हैं कि भाई फिगर पैटर्न वर्क करेंगे या तो उनका कलर कॉम्बिनेशन चेक करूं. ओके, कलर कॉम्बिनेशन, ये रिपीटेशन नंबर चेक कर लूं. रिपीटेशन नहीं है तो उनके शेप्स को चेक कर लो और पता कर लो पैटर्न का क्या रिलेशनशिप है. इन दिस वे जब हम नंबर पैटर्न की बात करते हैं तो नंबर पैटर्न हैव 2 टाइप ऑफ वेरिएशंस, लाइक इंक्रीजिंग टाइप, डिक्रीजिंग टाइप, दैट ऑल डिपेंडिंग ऑन आवर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन मेथड आल्सो. एंड एट लास्ट वी चेक any जो pattern or depending on numbers that can be depending on the various repetition of the numbers also. numbers का repetition हो रहा है उससे भी हम pattern create कर पाते हैं जैसा हमने किया भी था. So dear student, this was our class. There we will be solve many type of questions that are depending on our chapter pattern. See you soon in next class. So that keep learning, keep watching. See you soon next class. Thank you.